और ऐसे मोड पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि जब आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वहां से कभी भी गाड़ी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अशोक, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्राइविंग में। आज मैं आपको हिल एरिया में किस प्रकार से हम सेफली ओवरटेक करते हैं और किस प्रकार से हम सेफली हिल एरिया में ड्राइव कर सकते हैं, इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो चलो चलते हैं वीडियो के ऊपर और सीखते हैं आज कुछ नया। दोस्तों, आज लेकर चलता हूं आपको हिमाचल, और हिमाचल में दिखाता हूं आपको हिल एरिया में हम किस प्रकार से सेफ ओवरटेक करेंगे और किस प्रकार से हम कर सकते हैं सेफ ड्राइविंग। तो चलो चलते हैं वीडियो के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे अभी यहाँ पे 3 o'clock पोजीशन का यूज, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम ओवरटेक किस प्रकार से करेंगे। ये देखिए ओवरटेक, जब तक आपको दोस्तों रोड क्लियर ना हो ना, जब तक रोड क्लियर ना हो तब तक जो है कभी भी ओवरटेक नहीं करना हमने, ख़ास तौर पे हिल एरिया में, ठीक है। और जो हमारे लेफ़्ट टर्न होता है ना, उसमें तो हमने बिल्कुल भी जो है ना, लेफ़्ट टर्न के लिए मैं आगे बताऊंगा आपको किस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे हिल एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 o'clock पोजीशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमको ध्यान ये रखना है कि भाई हमारी स्पीड चाहे कितनी भी हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है। नंबर 1 तो आएगा आपके पास ब्रेक, नंबर 2 आएगा इंजन ब्रेकिंग पावर, और नंबर 3 आएगा हैंड ब्रेक, ठीक है। और हिल एरिया में जब भी हमने ड्राइविंग करनी है दोस्तों, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना अपना हॉर्न, इंडिकेटर और लाइट, ड्राइविंग के लिए इनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, और सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। डे के समय में हॉर्न और नाइट के समय में हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी जब टर्निंग वगैरह पे हो ना, तो हम सिंगल हॉर्न मारेंगे, एक छोटा सा हॉर्न, और अपनी जो खिड़की है, खिड़की का शीशा थोड़ा डाउन करके रखेंगे। अभी आ गए हम 1 वे के ऊपर, अभी तक चल रहे थे डबल वे के ऊपर, अब आए हम दोस्तों 1 वे के ऊपर। 1 वे के ऊपर हमने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि हम अपनी लाइन को चेंज करें। हमने हमेशा जो है ना अपनी ही लाइन के ऊपर चलना है, चाहे सड़क खाली हो चाहे कुछ भी है। जब सड़क दोस्तों 300 से 500 मीटर आपको लगे कि हाँ यार अभी गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है, उस समय पे आपने ओवरटेक करना है, ठीक है। और ओवरटेक भी जब करेंगे, गियर होगा दोस्तों हमारा 3rd नंबर गियर, ठीक है। और गाड़ी टू गाड़ी उस समय पे, अगर आपके आगे उस समय कोई गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी के ऊपर हम गैप बना के रखेंगे, ठीक है। और आगे से हमने अगर गैप देखा है ना, अभी आपको आगे दिखाता हूँ कौन से गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हिल एरिया में जब भी आप ये कभी स्लाइडिंग वगैरह वाला देखें, तो स्लाइडिंग वगैरह से, अभी तो हम दूसरी साइड से चल रहे हैं, अगर हम वहाँ से आ रहे होते ना, उस समय पे हमने जहाँ पे स्लाइडिंग वाला पोर्शन है वहाँ पे भी हमने उस समय पहाड़ी के ऊपर हल्का बहुत थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कभी भी जो है ना स्लाइडिंग एकदम नहीं होती है। पहले छोटे पत्थर वगैरह आते हैं, तब जाके ऊपर से बड़ी स्लाइडिंग आती है, एकदम पूरे कभी भी पहाड़ नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं सेंटर वाली रो के ऊपर, और यहाँ से इंडिकेटर देना, इंडिकेटर ज़रूर देना है हिल एरिया में ख़ास तौर पे, और प्लेन में तो है ही, है ना। बट हिल एरिया में दोस्तों अगर आपने 6 महीने भी अगर आपने गाड़ी सही चलाई है, ठीक है, यानी कि मान के चलो अगर आपने 6 महीने भी अगर हिल एरिया में गाड़ी चला ली ना, तो समझ लो आप पक्के ड्राइवर हो। अदरवाइज़ तो हिल एरिया में काम हो ही जाता है, नहीं तो, ठीक है। तो यानी कि अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर बनना चाहते हो तो हिल एरिया की ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे ने हिल एरिया की ड्राइविंग सीख ली, उसके लिए प्लेन में गाड़ी कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग जब मैनुअल कार सीख लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक कार नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और जब कभी ऐसे हमने लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना है, जैसे है ना किसी भी गाड़ी को, तो यहाँ पे हमने हॉर्न ज़रूर देना है, हॉर्न दे के उसको। और हिल एरिया में ख़ास तौर पे क्या है, जब तक अगली गाड़ी ने, अगर आपको व्यू क्लियर नहीं हो रहा, जब तक अगली गाड़ी ने आपके लिए इंडिकेटर नहीं दिया, हाथ से नहीं बताया, या आपको कोई इशारा नहीं किया, तब तक आपने बिना देखे हुए कभी भी जो है ना लाइफ में ऐसी गलती नहीं करना। तो दोस्तों कि हिल एरिया में कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश, जब कभी कोई संकेत भी दे दे तो उसके ऊपर भी 100% एकदम भरोसा नहीं करना। 75 तक विश्वास कर सकते हैं, लेकिन 25% ना फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हमने ऑप्शन रखना है अपने लिए, ठीक है। जब तक आपके लिए खुद, जब तक व्यू क्लियर नहीं होता ना, तब तक बिल्कुल ओवरटेक नहीं होगा, ठीक है। और स्पीड उतनी ही रखें हिल एरिया में जितना आप कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। ये हर आदमी की अलग अलग होती है, कोई किसी की क्षमता कुछ है, किसी की क्षमता कुछ है। इसके लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि कितनी स्पीड आपको रखनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप कंट्रोल कर सके उतने ही स्पीड रखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको ऐसी टिप्स दे पाऊँ जिससे हम हिल एरिया में सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। और कार का जजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार के जजमेंट के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका कार का बोनेट का जजमेंट, स्टीयरिंग का जजमेंट, ठीक है, अपनी कार का लेफ़्ट साइड का जजमेंट किस प्रकार से हमने लेना है। क्योंकि दोस्तों हिल एरिया में कई बार आपको ऐसी कंजेस्टेड जगह मिलेगी, कहीं पे सड़क टूटी हुई है तो पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ से हमने खुद को कैसे सेव करके निकलना है, ठीक है।
और जब कभी हमने ओवरटेक करना है, ये देखो कहाँ पे ओवरटेक करना है, ये देखो यहाँ से हम पहले लेफ्ट साइड से देखेंगे, गैप मिलने के बाद हम राइट साइड से फिर ओवरटेक करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे जैसे ये बस यहाँ पे खड़ी हो गई, अब यहाँ से हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। यानी हमने गैप देखना है, गैप देखेंगे हम लेफ्ट साइड से और ओवरटेक करेंगे राइट साइड से। इसके लिए आगे आपको दिखाता हूँ, अगर सिचुएशन आती है उसके हिसाब से आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों जहाँ पे मोड़ वगैरह है वहाँ पे एक सिंगल हॉर्न का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपको ओवरटेक चाहिए तो वहाँ पे डबल हॉर्न क्लिक करेंगे, डबल हॉर्न मारेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको ओवरटेक चाहिए, ठीक है। और सिंगल हॉर्न मारने के बाद मोड़ों पे खास तौर पे ध्यान रखें, सिंगल हॉर्न मारें और फिर उसके बाद कान खोल के रखें, ठीक है। और अपनी जो खिड़की वाला है, जो हमारी ड्राइविंग सीट वाली खिड़की है, इसको हल्का हमने खुला रखना है, खास तौर पे हिली एरिया में अगली गाड़ी का हॉर्न सुनने के लिए। और यही कार्रवाई अगर हम नाइट में कर रहे हैं तो हम अपनी डिपर मारेंगे यहाँ पे लाइट से, और अगली गाड़ी का लाइट का हमने ध्यान देना है, ठीक है। और अपनी साइड को कभी भी नहीं छोड़ेंगे टर्निंग के टाइम पे। दोस्तों एक बात थोड़ा सोचो, अगर आपने टर्निंग के टाइम पे आपकी भी स्पीड है और अगले की भी स्पीड है, अगर आपने मोड़ में बिना देखे हुए अगर आपने ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से गाड़ी आ रही हो, ऐसी कंडीशनों में ही फिर गाड़ियां जो है ना खाई में जाती हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उस समय पे फिर ऑप्शन नहीं होता कि यार ब्रेक भी मारेगा फिर क्या करेगा, ठीक है। थोड़ी भी डिसबैलेंस होने पे सीधे फिर खाई के नीचे जाती है फिर गाड़ियाँ। इसलिए हमने ध्यान देना है कि बिना देखे हुए हमने, जब तक रोड बिल्कुल क्लियर ना हो और मोड़ के ऊपर, तो बिल्कुल भी हमने ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है, जब तक आगे रोड एकदम आपको क्लियर ना मिले। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गाड़ियाँ वन साइड चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोड़ पे अगर कोई ऐसी टाइम में अगर कोई ओवरटेक कर ले और इतनी स्पीड में, तो फिर कहाँ ब्रेक लगेगा, ठीक है। और यहाँ से ये देखो, हमारी जो है ना दोस्तों कार का स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको पता होना चाहिए यार कितना घुमाने पे मेरा स्टीयरिंग कितना कटता है, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे क्या अपने मैरियरों का हमने विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि हिल एरिया में कभी बिना देखे हुए कभी कोई गाड़ी ओवरटेक वगैरह करती है ना, कोई बिना हॉर्न मारे हुए ओवरटेक करती है, तो वहाँ पे फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों आगे हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे ओवरटेक वगैरह के बारे में आपको बता रहा था। तो यहाँ पे चलते हैं, ये देखो अपनी साइड चलने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये गाड़ी है, इसको करते ओवरटेक, वो गाड़ी निकली, जब उसने भी यहाँ पे रोड क्लियर मिला उसको, तब जाके उसने ओवरटेक किया, ठीक है। और जैसे ही ये गाड़ी निकली यहीं पे हमारा 3 नंबर लग जाएगा, एक्सीलेटर दब जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा गैप, अभी स्पीड बढ़ रही है मेरी, अब जब रोड क्लियर होगी तब जाके हम ओवरटेक करेंगे यहाँ से। और अभी आगे कोई गाड़ी आने की संभावना है, और ये अभी रोड क्लियर हो गई, यहीं से हमने 3 नंबर तो लगा ही रखा है, ठीक है। यहीं पे एक्सीलेटर दे देंगे, फुल एक्सीलेटर देंगे, और गाड़ी पार होने के बाद फिर अपना लगाएं यहाँ पे 4 नंबर। और ये देखो ये कटा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ, जब भी हम अपने हिल एरिया में ड्राइव करना है ना, तो उस समय अपने टायरों पे हवा थोड़ा सा कम रखेंगे, जितना हम रखते हैं है ना 32, 34, तो उस समय हम रखेंगे 30 से 32, यानी कि थोड़ा कम ही रखेंगे आगे पीछे दोनों जगह। इसका रीज़न क्या है, गाड़ी थोड़ा सा माइलेज तो कम देगी बट सड़क को पकड़ के चलेगी, क्योंकि हिल एरिया में आपको पता ही है मिट्टी वगैरह गिरती रहती है सड़क पे, जिससे सड़क जो है ना स्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपकी टायरों में थोड़ा हवा कम रहेगी तो गाड़ी जो है ना सड़क को पकड़ के चलेगी और स्लाइड नहीं करेगी। जब भी आप कभी अगर टर्निंग के टाइम पे हमको अगर ब्रेक मारना पड़े, क्योंकि टर्निंग में ही ब्रेक मारना पड़ेगा, जब सामने से गाड़ी आएगी तो हम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, जिससे हमारे साथ जो है हादसा नहीं होगा। और नंबर 2 ट्रिप दोस्तों, जब भी हमने हिल एरिया में चलना है ना, उस समय पे अगर आप चढ़ाई के ऊपर चल रहे हो, तो अगर आप एसी का यूज़ कर रहे हो तो एसी का यूज ना कर सकते हैं उस समय। यानी कि उस समय पे अगर आप अपने एसी को बंद कर देते हैं तो आपको जो है ना गाड़ी का जो पिकअप है वो थोड़ा फास्ट मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब आप ओवरटेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, यहाँ पे उतना लंबा समय नहीं मिलता जैसे प्लेन इलाकों में मिलता है। यहाँ पे हमको बिल्कुल चंद सेकंड ही मिलेंगे, क्योंकि आगे से भी गाड़ी आ रही है और इतनी देर में हमने उस गाड़ी को ओवरटेक करना है। उसके लिए हमारे को पिकअप चाहिए, यहाँ पे फास्ट पिकअप। अभी ये देखो आगे यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इस गाड़ी को करके दिखाता हूँ आपको ओवरटेक किस प्रकार से करते हैं और यहाँ पे पिकअप कितना मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समय बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है इसकी, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। ये गाड़ी आ रही है, इसको हम वेट करेंगे, ये दूसरी आ रही है, यानी लेफ्ट साइड से यहाँ से हमने चेक करना है, ठीक है। और जब रोड खाली होगा वहाँ से हमने रोड चेक किया, तब यहाँ से हम
निकलेंगे। अब दिखाता हूँ आगे आपको कैसे निकालेंगे गाड़ी यहाँ से। और ऐसे मोड पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना, क्योंकि जब आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ से कभी भी गाड़ी आ सकती है। इस समय पे अगर हम ओवरटेक करते हैं तो हादसा हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना जब तक रोड बिल्कुल क्लियर ना हो, आपके लिए पूरा कंफर्टेबल। और इसका कैलकुलेशन करेंगे, तुरंत कैलकुलेशन करना है इसका कि यार उसकी स्पीड कितनी है और मैं इस गाड़ी को ओवरटेक कर सकता हूँ क्या, खुद से सवाल करेंगे, ठीक है। और जब रोड आपको क्लियर हो जाए फिर उसके बाद आपने पूरी जान लगा देंगे उस समय पिकअप के लिए, और इंडिकेटर दे देंगे लेफ्ट साइड के लिए। ये देखो यहाँ पे गैप मिला और लेफ्ट साइड का मैंने इंडिकेटर दे दिया, और अपनी लाइन को उसके बाद तुरंत अपनी लाइन के ऊपर आना है, ठीक है। और बैरियर चेक करते रहेंगे साथ में, बैरियर चेक कर रहे हैं और यहाँ पे मोड़ पे हल्का हॉर्न दे के, और ये अपनी साइड अभी दबा के रखेंगे, अपनी साइड लेके रखनी है बस, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दोस्तों कुछ। और अभी आपको दिखाता हूँ आगे। और ये देखो लेफ़्ट साइड के लिए ये लेफ़्ट साइड के लिए भी अब कभी भी क्या होता है, कभी आगे से भी गाड़ियाँ जो है, जब ऐसी 2-3 गाड़ियाँ, और कभी अगर आपको ट्रक वगैरह मिले है ना, या डबल गाड़ियाँ मिल जाए एक साथ, तो उनको कभी भी एक साथ ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे कई बार क्या होता है दोस्तों, दो ट्रक जो है ना एक साथ जो है चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हमने ओवरटेक नहीं करना। इस टाइम पे एक बार उनको हॉर्न दे के थोड़ा उनका डिस्टेंस बढ़वाएंगे, या फिर जब तक अगला पास नहीं देता है उस समय तक हम ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि दो गाड़ियों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इतना देर में हमको पिकअप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी देर में अगर सामने से गाड़ी आ गई तो मुश्किल हो जाती है। और एक चीज़ और है, जब कभी हम और गाड़ियों की लाइन में जब एक कतार में चल रहे हैं उस समय पे हमने ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि कई लोग क्या है कि जगह नहीं देते हैं। जगह नहीं देंगे तो फिर उसी कारण से क्या है, हादसे हो जाते हैं, ठीक है। और हिल एरिया पे हमने खास तौर पे क्या ध्यान रखना है, और हमको जो है अपनी कार का जजमेंट होना चाहिए। और जिस भाई को अगर जजमेंट में प्रॉब्लम है, चाहे लेफ्ट साइड की बोनट का, या फिर हमने बैक से, या फिर स्टीयरिंग का जजमेंट लेने में अगर जिस भी भाई को अगर प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब करने से और बेल वाले आइकॉन पे जाके अगर ऑल पे जाके सेलेक्ट करते हो तो आपको वो वीडियो भी मिलेंगी जिनमें मैंने बता रखा है कि हम किस प्रकार से जजमेंट लेते हैं। जजमेंट लेने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि हिल एरिया में कई बार हमको बहुत ज़्यादा सकरे रास्ते से निकलना पड़ता है, और वहाँ पे हम कैसे अपनी गाड़ी को निकालेंगे, और हमको जजमेंट पता चल जाएगा यार कि हाँ इतने में मेरी गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, और कैसे हम सेफ तरीके से हम जो है अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं हिल एरिया में। ड्राइव के दौरान दोस्तों कंसल्टेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूरा ड्राइव के ऊपर होना चाहिए, कोई उस समय मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ना करे। जब कभी कोई गाड़ी ऐसे ओवरटेक करे तो यहाँ पे हम डिपर मार सकते हैं, और अपना दूसरा हाथ जो है अपना हैंड ब्रेक के ऊपर आप तैनात रख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज आपने सीखा होगा किस प्रकार से हम ओवरटेक करते हैं हिल एरिया में, और कैसे हम सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप तक नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द पहुँच पाएगा मेरी लेटेस्ट वीडियो का। और अगर वीडियो पसंद लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हो, या फिर आपको ड्राइविंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कार में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।